प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के नतीजे भले ही आ गए हों, लेकिन सियासी घमासान अब भी जारी है। सियासत चुनाव में जब देखने को मिले तब उसका मतलब ही बदल जाता है। पंचायत चुनाव में टीएमसी की भारी जीत के बाद बीजेपी लगातार निशाना साध रही है। चुनाव के दौरान लोकतंत्र की लूट का आरोप भी लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अक्सर राहुल गांधी देश दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी को घेरते नजर आते हैं। जहां भी कोई प्रॉब्लम होती है, राहुल गांधी ऐसा कहा जाता है कि पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। अब ऐसे में विपक्ष ये कह रहा है कि जहां जहां बीजेपी के राज्य हैं, वहां अगर कोई बड़ी समस्या आती है तब राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने पहुंच जाते हैं। और जहां पर भी बीजेपी शासित राज्य नहीं है, और वहां आप देखिए पश्चिम बंगाल का उन्होंने एग्जाम्पल दिया। वो कह रहे हैं 40 से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए इस पंचायत चुनाव में। ये विधानसभा चुनाव नहीं, पंचायत चुनाव की हम बात कर रहे हैं। वहां राहुल गांधी नहीं गए देखने के लिए कि क्या कुछ हो रहा है। अब ऐसे में हिंसा से लिप्त पश्चिम बंगाल में लगातार जो चुनाव होते हैं, चाहे वो विधानसभा हो या फिर पंचायत चुनाव हो, लोकल बॉडी के जो इलेक्शंस भी होते हैं, उसमें भी बमबाजी से लेकर के बूथ कैप्चरिंग, क्योंकि इस बार तो विजुअल्स भी आए हमारे पास कि बूथ कैप्चरिंग की गई है। जहां पर आज सुबह सुबह हावड़ा की घटना है, स्कूल के अंदर, और जहां पर मतगणना चल रही थी, काउंट कर रहे थे चुनाव आयोग के लोग कि किसे कितना वोट मिला है, वहां पर भी लोग धड़धड़ाते हुए अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। अब ऐसे में जो पुलिस थी वहां की, उन्होंने लाठीचार्ज किया, जो केंद्रीय बल थी उन्होंने तितर बितर किया। वैसे में हम बार बार चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हैं, हम बार बार बड़े सवाल खड़े करते हैं राज्य पे, केंद्र सरकार पे, लेकिन ऐसे में सवाल यहाँ ये भी बनता है कि क्या राज्य सरकार का ये काम नहीं कि पूरे राज्य में हिंसा रहित चुनाव कराए जाए? क्या बंगाल की जनता का ये उनका अधिकार नहीं कि वो जब भी वोट करने जाएं तो उन्हें इस बात का डर ना हो कि मैंने अगर बीजेपी को वोट कर दिया तो मुझे टीएमसी के लोग मार डालेंगे, और टीएमसी को वोट कर दिया तो फला लोग मार डालेंगे? क्या उनका अधिकार नहीं कि वो एक स्वतंत्र राज्य में सांस लेते हुए अपने पंचायत या फिर विधानसभा चुनाव को पर मत डालें? अब ऐसे में देखिए पश्चिम बंगाल में बूथ कैप्चरिंग पर, राहुल की खामोशी और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाले बयान पर बीजेपी ने आज निशाना साधा है। बीजेपी ने राहुल गांधी से सवाल पूछा कि आखिर पश्चिम बंगाल में हत्या पर वो क्यों चुप हैं? क्या वो केवल बीजेपी की सरकार वाले राज्यों में अपनी मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं? पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में जो तस्वीर सामने आई है, ऐसे में पूरा देश राहुल गांधी के बयान के इंतजार में है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यहाँ ये है, जैसा कि मैंने आपसे पूछा, कि राहुल गांधी विपक्षी एकता को लेकर चुप्पी साधे रहते हैं। और साथ ही आपको बता दें, जहां नॉन बीजेपी जो राज्य हैं, वहां पर वायलेंस को लेकर राहुल गांधी अक्सर खामोश रहते हैं। अब ऐसे में बीजेपी वाले लगातार उनसे सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच, ये तो चुनावी बातचीत है, इन सब के बीच बंगाल की जनता का क्या, जो हर बार इस कयास के साथ जीती है और सोचना चाहती है कि इस बार हम डर के मारे वोट नहीं करें, हम इस बार स्वतंत्र होकर वोट करें, उनके बारे में कौन सोचेगा? आज हम इसी पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, तमाम मेहमानों से आपको मिलवाएंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए जो बंगाल से मेरे पास आई है। तो ये खूनी खेला बंगाल का, आखिर इस पे लगाम कौन लगाएगा? लगाम लगेगी भी या नहीं, इस पर भी सवाल है। अब बीजेपी से संबित पात्रा पूछ तो रहे हैं। अब एक आपको पता भी होगा कि कल एक कमेटी भी बनाई गई है, कि समिति जिसके मुखिया रविशंकर प्रसाद होंगे, डेलीगेशन बंगाल में जाएगा और ये जानकारी लेगा कि आखिर ये जो हिंसा है ये किस कदर हुई है, कितना डैमेज हुआ है, बीजेपी के किन कार्यकर्ताओं को कितना नुकसान पहुंचा है। और बहरहाल उन्होंने सीधे सीधे जो निशाना है वो राहुल गांधी पर साधा था। तो आज हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। एक बार आपको मिलवा देते हैं। अजय वर्मा जी नेता कांग्रेस के हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, अश्विनी शाही नेता बीजेपी के हमारे साथ मौजूद हैं, और संजय सरकार नेता टीएमसी के हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत न्यूज इंडिया 24/7 पर। और ऐसे में सबसे पहला जो सवाल है वो नेता टीएमसी के हैं, संजय सरकार जी। पंचायत चुनाव में तो आप लोग जीत गए, लेकिन इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लग रहे हैं, और साथ ही इंटरनेशनल मीडिया भी जिस तरीके से इस पूरे पंचायत चुनाव के हिंसा को उसने कवर किया है, इस पर वाकई में टीएमसी को एटलीस्ट एक बार राज्य सरकार को
बैठकर सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा पंचायत चुनाव के दौरान पहली बार हुआ है कि दोबारा चुनाव कराए गए हैं वहां पर पंचायती लेवल पर। इस तरह की नौबत आ गई थी। साथ ही साथ वहां पर तमाम जो सेंट्रल फोर्सेस के जो प्रमुख थे उन्होंने बयान तक दिया था कि हमें जो सेंसिटिव एरियाज हैं उसकी जानकारी तक लोकल बॉडी ने नहीं दी थी। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले आप सभी को शुभकामनाएं देते हैं शाम को लिए इस कारण में आज जो जनता ने जो बंगाल का गांव में रहते हुए जनता को जो राय दिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत महत्वपूर्ण बात का इस कारण में हम बोल रहे हैं आपको। देखिए, हम 365x24 हम जनता को बीच में रहता है, चाहे प्रेग्नेंट औरत हो, जो कोई महिला हो, कोई ये पीड़ित आदमी हो, जो हॉस्पिटल को कोई बुजुर्ग हो, बच्चे हो, हम रहते हैं। मेरे काम नहीं है गवर्नर हाउस में जाकर धरना देके बैठ जाना, कोर्ट में पहुंच जाना, अमित शाह के पास पहुंच जाना, राष्ट्रपति भवन में, प्रधानमंत्री दफ्तर। जनता को बीच में रहकर आपको काम करने से वो नतीजा आपको मिल सकता है। रह गया बंगाल के बात को साथ में आपको एक चीज हम दोहरा देता है प्रीति जी, सबसे बड़े आपको बता देता हूँ। अच्छा, यूपी में जब चुनाव हुआ था 15 आदमी को मौत हुआ था पंचायत में। महिला को किस तरफ से कपड़ा उतार दिया था, द्रौपदी का बदतर हरण जैसा हुआ था, वाकई नहीं है। अच्छा, फिर त्रिपुरा में डबल इंजन का सरकार हो, अनकॉन्टेस्टेड 80% बूथ में लोग जीत गया था, अनकॉन्टेस्टेड, कहीं चुनाव ही नहीं हुआ था। और बंगाल में इस बार 100% चुनाव होता, बिंदा कारक बड़े बड़े बात बोल दिया। 2003 में पंचायत इलेक्शन में 90 आदमी को मौत हुआ था बंगाल में। 90 आदमी को मौत, कोई भी मौत होना नहीं चाहिए, क्यों किसी को वोट जो है खाली होते जा रहा है। कोई किसी बाप को खो रहा है, कोई किसी बहन, कोई किसी भाई को खो रहा है, कोई अपना पति को खो रहा है, कोई माँ उसको बेटा को खो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो दुर्भाग्य है, ये बात होना नहीं चाहिए। लेकिन बंगाल में ये राजनीति चालू हो गया 2009 ये बंगाल में चालू किया भारतीय जनता पार्टी। 2019 में मेरे विधायक जो कृष्णगंज के जो विधायक था सत्यजीत विश्वास को हत्या कर दिया गया था। उससे भारतीय जनता पार्टी यहाँ गुंडागर्दी दाखिल करना चाहता है। लेकिन बंगाल का जनता है, बाहरी जो आता है, बाहरी आदमी को तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन ज्यादा स्वागत तो हम नहीं कर सकता। अगर मेरे ऊपर कोई अटैक करेंगे तो मैं उसके लिए तो किसी तरह को रसगुल्ला नहीं दे सकता। जनता कहीं जहां रुका है वहां घटना। इस चुनाव में सबसे ज्यादा अगर किसी को हत्या हुआ है तो मेरे कार्यकर्ता को हत्या हुआ है। मेरे लगभग 27 कार्यकर्ता शहीद हुए हैं भारतीय जनता पार्टी। आप कह रहे हैं कि इस पूरे चुनाव में आपके कार्यकर्ताओं की सबसे ज्यादा हत्या हुई है। तो ममता बनर्जी एक बार भी नहीं आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं किया, नहीं इन्फॉर्मेशन दी मीडिया को कि हाँ हमारे यहाँ इतने लोगों की मौत हुई, हमारे ये कार्यकर्ता थे, यहाँ पर ये हुआ। ऐसे तो अमूमन देखा जाता है कि मैडम आ ही जाती हैं और बोलती हैं, लेकिन ये इतना बड़ा मौका था क्योंकि वहां पर लाशें गिर रही हैं। पंचायत चुनाव, दादा मैं बहुत छोटी बात नहीं कर रही हूँ, आप सोचिए कि आप विधानसभा की भी बात नहीं कर रहे हैं। पंचायत चुनाव पर जब 40-40 लोगों की मौत होती है, 17 लोग गए हैं। अभी संबित पात्रा में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने कहा 40 लोग बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो मारे गए। अब केंद्र सरकार से डेलीगेशन जा रहा है, अब उस पर आप देखिए, आप पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट है उसको भी रहने दीजिए। हाई कोर्ट ने क्या कहा, कोलकाता हाई कोर्ट ने जैसे ही डेट अनाउंस हुए पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के, वैसे ही हिंसा शुरू हो गई। उसके बाद हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, उन्होंने कहा कि हमें सेंटर से पुलिस बल बुलाना पड़ेगा तब जाके चुनाव हो पाएगा। सेंटर ने, हाईकोर्ट ने वहां पर हस्तक्षेप किया, तब तक आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से कुछ नहीं आया। एक बार ठीक है, मैं कहती हूँ, आप कहते हैं बाहर से लोग आते हैं वहां पर हिंसा फैलाते हैं, आप लोगों ने एक बार भी शांति की अपील नहीं की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनको माँ कहा जाता है, एक बार भी माँ होने के नाते ममता बनर्जी नहीं आई सामने मीडिया के, या फिर तमाम उनके जितने राज्य के लोग हैं उनसे कहती कि मेरी अपील है कि आप शांति से वोट करें। देखिए, आपको एक चीज बताते हैं, जितना शहीद मेरा कार्यकर्ता हुआ था ना कम्युनिस्ट जमाने में, उस जमाने में दीदी अच्छे बात बोले थे, हम लोग बदला नहीं चाहिए, बदल चाहिए, हम लोग बदल चाहिए, ये बात बोले थे, शांति के बात बोले थे। हर जगह में रविंद्र संगीत को गाना जो गाया गया था, अगर कुछ करता था कि भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता तो रास्ता में दिखाई देते थे। का आज लगभग 5000 बूथ में जीत चुके हैं। 5000 शांति की अपील पे क्या कहेंगे? शांति की अपील पे क्या कहेंगे? क्या राज्य के मुख्यमंत्री को शांति की अपील के लिए आना चाहिए था या नहीं? राज्य के मुख्यमंत्री को शांति की अपील के लिए आना चाहिए था कि नहीं? संजय सरकार जी, दीदी हमेशा बोलती है, आपको मालूम है दीदी को पैर में ऑपरेशन हुआ है चोट लगने के बावजूद, आपको मालूम है कि नहीं प्रीति जी? आपको मालूम है शायद। मैं आपको बोल रहा हूँ दीदी, सबसे ज्यादा जब भी चुनाव होता है तो बंगाल में सब मिलजुल के चुनाव करो, और इस पर 100% बूथ में ऑपोजिशन। अरे दादा सुनिए, अगर आपके पैर में चोट लगा है, आप अभी बैठ के लाइव हैं या नहीं टीवी स्क्रीन पर,
हम तो नहीं देखने जा रहे आपके पैर पे चोट लगा या नहीं। क्या ये वीडियो बना करके भी ममता बनर्जी नहीं डाल सकती थी कि हम शांति की अपील कर रहे हैं? क्या इसमें भी प्रॉब्लम थी? नहीं दादा, ये नहीं एक्सक्यूजेज है। जहां मानवता की बात होगी, जहां ह्यूमन राइट्स की बात है, वहां आपको बोलना पड़ेगा दादा। आप टीएमसी के नेता हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन लोगों की जान से बढ़ के ना तो राजनीति है, ना मुख्यमंत्री है, ना आप है, ना बीजेपी के नेता है। हमारे साथ अजय वर्मा जी हैं। अजय वर्मा जी हैं, नेता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं। आज बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जैसे ही पंचायत चुनाव की वोटिंग की जो वहां पर वोट्स हुए थे उसकी गिनती जारी हुई, उसके बाद उन्होंने कहा कि निस्संदेह पश्चिम बंगाल में टीएमसी पंचायत चुनाव जीत रही है, लेकिन 40 जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के वो मारे गए हैं। इस पर राहुल गांधी जो इतने बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो लगातार जब इस तरह की हरकत होती है या कहीं इतनी बड़ी झड़प होती है तो वो निस्संदेह वहां जाते हैं, मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। पश्चिम बंगाल में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए क्या जगह नहीं थी राहुल गांधी के? राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं भारत के, राहुल गांधी अपोजिशन के नेता हैं भारत में। अपोजिशन के नेता का क्या कर्तव्य? मैं पूछना चाहता हूं, अपोजिशन के लीडर का क्या कर्तव्य है? जी मैं बता तो रहा हूं। अपोजिशन के लीडर का क्या कर्तव्य? पात्रा यहाँ बैठकर कह रहे हैं, इनका पता नहीं कौन से पात्रा हैं, कहाँ धात्रा हैं, कह रहे हैं साहब की सेंट्रल फोर्स की उपस्थिति के बाद भी हत्याएं हो गई। इसका मतलब केंद्रीय गृह मंत्री जिम्मेदार हैं। मैं सबसे पहले तो केंद्रीय गृह मंत्री का इस्तीफा मांगता हूं। हिंसा कहीं भी हो, दंगा कहीं भी हो, मरे कहीं भी लोग, ये बहुत भारत के लिए क्षति है और मैं इसकी निंदा करता हूं। कहीं भी मरे, कैसे भी मरे। और ये मानती हो आपकी दंगे किसे सूट करते हैं, हिंसा किसे सूट करती है? दीदी, ओ दीदी, देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री जब इस तरह की भाषा 70 करोड़ महिलाओं को अपमानित करने की भाषा बोलते हैं तो उनसे लोग यही उम्मीद करते हैं कि बताइए, विजय वर्गीय को जाना चाहिए, अमित शाह जी को जाना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को वीडियो बना के जाना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री को जाना चाहिए, इनकी टीम को जाना चाहिए। भेज किसे रहे जो झूठ के वीडियो उगाते हैं, सुबह बोलो, शाम बोलो, रोज बोलो। रविशंकर प्रसाद जी हैं, इनका काम ही आपने देखा, इन्हें हटाया किस लिए गया था? पूरा देश जानता है कि आईटी सेल में जब ये थे और क्या करते थे, कैसे करते थे। और मिस्टर पात्रा झूठ उगाएंगे, झूठ दिखाएंगे, झूठ बोलेंगे। ठीक है, इनकी सरकार चल रही है, लेकिन जब ये दंगे के आधार पर, ये चीजों के आधार पर, उत्तर प्रदेश का चुनाव आपने देखा किस तरह से सरकारी गुंडाई हुई थी। 43% अनपोज लोग चुने गए थे, लोगों को घरों से ही नहीं निकलने दिया, लोगों को घरों में ही बंद कर दिया गया। वो गुंडाई थी या ये गुंडाई थी? 43% चुने गए थे निर्विरोध, अनपोज। तो बंगाल देखिए भारत का पार्ट है, प्रधानमंत्री को जाना चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए केंद्रीय गृह मंत्री को। अगर केंद्रीय बलों की तैनाती के बाद भी यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकतंत्र का किस तरह से खंडित करने का काम भाजपा के नेता और अब आकर टीवी पे और झूठ बोल रहे हैं कि कहां है राहुल गांधी। अरे विजय वर्गीय जाए, अमित शाह जाए, नरेंद्र मोदी जी जाए, कहां है आपके आईटी सेल के लोग? मणिपुर क्यों गए थे राहुल गांधी? मणिपुर इसलिए गए थे कि आम आदमी जनमानस प्रभावित हो रहा था। पश्चिम बंगाल में आपको नहीं लगता यहाँ का ये लोग जनमानस प्रभावित हो रहा है? क्या पश्चिम बंगाल की आम आदमी प्रभावित नहीं हो रहा? यहाँ केवल क्या पश्चिम बंगाल की जनता प्रभावित? यहाँ केवल भाजपा के नेता प्रभावित हो रहे हैं। उनकी आईटी की दुकान बंद हो रही है, उनके चुनाव हारने पर उनकी दुकान बंद हो रही है, उनका कलई का चेहरा खुल रहा है, उनकी असलियत खुल रही है, उनके फेस दिख रहे हैं, उनकी सोच पता चल रही है। जागते लोग नहीं लगते क्या? बंगाल के लोग आपको जीते जागते सांस लेते लोग नजर नहीं आते? प्रीति जी कहा था कि बड़ा दुखद है, बड़ा निंदनीय है। तो फिर राहुल गांधी क्यों नहीं? बहुत सही पूछ रहे हैं। राहुल गांधी कोई अपोजिशन के नेता हैं, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री हैं, देश का चेहरा है। सोचिए जरा, देश का चेहरा गांधी, राजीव गांधी के बेटे क्यों नहीं जाएंगे? सरकार गिरती है, क्यों नहीं जाएंगे? नहीं, जब यूसीसी लगाएंगे तब कोई अपोजिशन नहीं चाहिए। नहीं सर, जब सरकार गिराएंगे तब अपोजिशन नहीं चाहिए। जब नोटबंदी करेंगे तब अपोजिशन नहीं चाहिए। जब संसद का उद्घाटन करेंगे तब अपोजिशन नहीं चाहिए। जब इन्हें केवल प्रचार और प्रसार करने के लिए जो फोटो सेशन के जनक हैं, जो इवेंट मैनेजमेंट के मास्टर हैं, जो फोटो सेशन के जनक हैं, जो इवेंट मैनेजमेंट के मास्टर हैं, जो 10,000 करोड़ रुपए अपने फोटो सेशन और इस पर खर्च कर चुके हैं, केवल सरकार की वावा वित्त मीडिया वावा दिखाइए, इनका कोई भी आज आपने देखा कि बेरोजगारी के आंकड़े हैं 8 किसी की जान से बढ़ के बेरोजगारी के आंकड़े? नहीं। क्या पश्चिम बंगाल में जिन लोगों की जान, मासूम लोगों के भी जान गए, मैं जिस जिले से वहां पर भी गए, क्या उन लोगों से बढ़ के है बेरोजगारी के आंकड़े? आपको ये पता है? महंगाई है वहाँ के लोगों की जान से बढ़ के आंकड़े? नहीं सर, राजनीति अपनी जगह है। आपको ये पता है? नहीं, जब आप मणिपुर जा सकते हैं तो आप बंगाल भी जा सकते हैं।
अश्विनी एक सेकंड, शाही 2018 नहीं, आप जा से सकते हैं। दलितों आपके पर पास हमले जवाब के नहीं है, करीब आपके पास जवाब नहीं है। 1,90,000 मामले मोहब्बत दर्ज की किए दुकान गए, ये केंद्र नाम की है। रिपोर्ट है। आप राजनीति कर रहे हैं, एक्सेप्ट करना दलितों पे पड़ेगा। 1,90,000 हमले करना करे पड़ेगा। गए। मोहब्बत तब की कहाँ है दुकान आप? ठीक है, एक्सेप्ट आप करना ही सर, नरेंद्र मोदी तब कहाँ है? अश्विनी तब शाही कहाँ है जी, संबित पात्रा? अश्विनी शाही, दलित प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने अश्विनी आदिवासी शाही। को राष्ट्रपति बना दिया है मित्रों। केंद्र से और मांगे गए 1,90,000 सैनिक बल, उसके बाद भी मुकदमे। केंद्र से सैन्य बल मांगे जानकारी गए, देना उसके चाहता हूं बाद आपके भी दर्शकों आप को। लोगों ने ये खुद आंकड़ा केंद्र की दिया रिपोर्ट है। कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मौत हुई है। तो क्या केंद्रीय बल अपना काम सही से नहीं कर रही सरकार थी? में दलितों के ऊपर अत्याचार क्या के केंद्रीय बल अपना काम सही से नहीं कर रही थी? तब कहा प्रीति जी, जरा इनको शांत कराइए, चिल्ला रहे हैं, अश्विनी चिल्ला शाही जी रहे बोलिए, हैं। चिल्लाने से इतना कुछ राहुल नहीं गांधी होगा, पर चिल्लाने से बोलते सच्चाई ये नहीं बदल जाएगी। राहुल गांधी को समझाते तो बोलने ज्यादा दीजिए, नेता बीजेपी आदिवासियों को पर बोलने पेशाब दीजिए। किया जाता है। बोलिए। हैं, चिल्ला रहे हैं, शर्म नहीं आती। उनपे एनएसए भी देश लगा से है, माफी नहीं मांगते, एनएसए भी लगा है, अन्नाटंकी करके पैर एनएसए धो भी के लगा पानी है, पीते हैं। एनएसए भी लगा है। दोषियों पर वो तो फेस सेव करने के लिए कुछ भी कर लीजिए। अच्छा, जी अश्विनी शाही जी, प्रीति जी, हो गया इनका, तो मैं कुछ बोलूं, आपका बोलिए। सवाल का जवाब दे दूं मैं। देखिए, आपने कहा कि केंद्रीय बल जो है दिए नहीं गए। केंद्रीय बल अभी आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में बताया प्रीति जी, माननीय हाईकोर्ट के निर्देश पर बंगाल के चुनाव आयोग ने केंद्रीय बल की मांग की, 825 कंपनियों की मांग की, वो भी एकदम अंतिम समय पर। 670 कंपनियां पहले उनको भेज दी गई, तो उसके एक साथ, उसके बाद दोबारा भेजी गई। वहां जाने के बाद डीएम ने उनको संवेदनशील जगहों पर लगाया नहीं, बताया नहीं गया, और गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी की है कि जो भी जहां भी केंद्रीय बल लगे थे वहां पर दंगे और जो ये हालात बने हैं हिंसा के, वो नहीं हुए। और वहां पर देखिए, चाहे अभी किस तरीके से, मैंने तो सोचा था कि आज शाम को जो भी बैठेगा हमारे साथ उसको मैं शुभकामना दूंगा, लेकिन संजय दादा को इस रक्त रंजित जीत की बधाई दूं या इनको अफसोस में जाहिर करूं, यह मैं सोच नहीं पा रहा हूं। आज के दिन में बंगाल का जो है बम, बारूद, बंदूक, ये बंगाल का एक पर्यायवाची बन गया है। जब से जो वो क्या कहते, कम्युनिस्टों ने जो शुरू किया था, वो अभी ममता जी बढ़ा रही हैं। आज जो स्थिति हुई है, ये बार बार संजय सरकार जी कह रहे हैं कि हमारे भी मरे हैं। अरे हमारे और तुम्हारे क्या होता है? इंसानियत की हत्या हुई है, इंसान मरे हैं, लोग मरे हैं। जो चुनाव हुआ था अभी विधानसभा का, घरों में बंद करके लोग जलाए गए थे, घर फूका गया था, मानवाधिकार के लोग गए थे, उनके ऊपर हमला हुआ था। ये होता है बंगाल का, ये चरित्र है। और बंगाल में जिस तरीके से केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाना, आज अधीर रंजन चौधरी जी कहते थे चोरों की सरकार है, और यहां पर अजय जी बैठे हुए हैं, ये पता नहीं शर्मा है वर्मा है, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन जो है ये कह रहे हैं कि वहां पर जो है राहुल गांधी क्या है। हाँ, राहुल गांधी है, सजा याफ्ता मुजरिम है। वो किस हैसियत से मणिपुर गए थे? सजा याफ्ता मुजरिम के स्थान जेल में होता है, उनको जेल में जाकर सरेंडर करना चाहिए। वो कुछ है नहीं। राहुल गांधी जी क्यों जाएंगे? प्रियंका गांधी का एक ट्वीट आया नहीं, लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक ट्वीट आया, गए नहीं गए। बीजेपी का भी रवैया पश्चिम बंगाल के लिए लचीला है। जब वहां से कोई लचीला नहीं है। जब वहां से लाशें गिरनी शुरू होती है, तब आप लोग भी जागते हैं। उसके पहले आप लोगों की तरफ से भी कोई बड़ी कार्यवाही बंगाल को लेकर नहीं की जाती है। अश्विनी जी, प्रीति जी, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट होता है। स्टेट सब्जेक्ट में हम कहां तक जाएंगे ये बताइए? जब जो फेडरलिज्म की बात करती है ममता बनर्जी जी, वहां दिखाई देता है कुछ नहीं दिखाई देता है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ ये दिखाई देता है कि जो टीएमसी को वोट नहीं देगा उसकी हत्या कर दी जाएगी, जो घरों से निकलेगा। आज ये लोग बार बार मांग करते हैं ईवीएम से वोटिंग नहीं होनी चाहिए। बैलेट बॉक्स की स्थिति देख लीजिए, बार बार ईवीएम को दोष देते हैं, और आज देखिए किस तरीके से बैलेट बॉक्स लूटे जा रहे हैं, बूथ कैप्चरिंग हो रही है। आज सब पूरा ममता बनर्जी सरकार नंगी हो चुकी है। मैं कहता हूं कि भ्रष्टाचार तो था ही था, ये हिंसा भी हो गया। अब ममता जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको सरकार चलाने का कोई हक नहीं है। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। वहां पर पैदा छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे यहाँ, कहीं मत जाइएगा। देखते रहिए रक्त रंजित बंगाल में जिस तरीके से लगातार चुनाव हो रहे हैं, आखिर उस पर लगाम कब लगेगी।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से इंडिया के सवाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वापस चलेंगे संजय सरकार के पास। कहिए कुछ, इतनी बातें, इतने सवाल अश्विनी शाही ने दाग दिया आपके ऊपर। प्रीति जी, मैं कहना चाहता हूं, पहले संदीप पात्र 40 आदमी को नाम गिना सकता है क्या? पहले 40 आदमी को नाम गिना सकता है? 38 आदमी को मौत हुआ, उसमें 27 आदमी टीएमसी का है। संदीप पात्र का झूठ बोलने का एक आदत पड़ गया है। ये आदत उसको कभी भी नहीं है, स्लिप टंग नहीं है, उसको झूठ की आदत पड़ गया है। झूठ की आदत में वो जिंदगी गुजारता है। मैं आपको 38 आदमी को नाम बोल देंगे, ये बता सकता है कौन से जगह हत्या हुआ? बोल सकता है? नहीं बोल पाएंगे। मैं चैलेंज करता हूं, आप 1:1 बैठाइए। तो मेरे से काफी चैनल में संदीप पात्र बैठा है, जब मेरे को देखता है, देखने से उसको ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, मेरे को हिटलर बोलना चालू कर देता है, मार्डर बोलना चालू कर देता है। दादा, आप दिल से क्यों लेते हैं? आपको कोई बोलता है तो आप हो जाओगे क्या? नहीं, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन संबित पात्र का पास में झूठा डाटा का अलावा कुछ नहीं है। 38 आदमी मौत हुए अभी तक, उसमें 27 आदमी टीएमसी का है, 11 आदमी दूसरा पार्टी का है, थोड़ा 1-2 वोटर भी है उसमें। मैं आपको बता रहा हूँ, झूठ बोलने का एक सीमा होता है, सीमा लंघन। दादा, आप किसी पार्टी का आदमी हो, आदमी तो है, मरा तो आपके राज्य में है, जो आपके सारा है, ये बात होनी चाहिए। ये हमारे पार्टी का, तुम्हारे पार्टी का भाजपा ने दंगा कराया, भाजपा ने मरवाए लोग, कोई मतलब नहीं है। ये दंगा सूट भाजपा को करता है, ये तड़ीपार के लोगों को करता है। ये तड़ीपार कौन बनते हैं? दुकान वाले बोल रहे ये हैं, गोधरा के शूटर जो हैं। की दुकान वाले गए नहीं वहाँ, संस्कार के बारे में, मोहब्बत के दुकान वाले गए नहीं वहाँ, मोहब्बत की दुकान खोले। ये गोधरा के जो शूटर थे, जो गोधरा के बलात्कारियों को माला डलवाते हैं, ये उनको सूट करता है। ये दंगा वही कराते हैं भाई। और प्रदीप सिंह सेंगार जैसे रेपिस्ट पार्टी में नहीं, सही बात है। गोधरा याद है, इमराना को भी याद कर लीजिए, अजय शर्मा जी। मोहसिन शेख जैसे आदमी अमित शाह को पीछे खड़ा होके, अमित शाह को पीछे खड़ा हो जाता है, इसके लिए कोई बात नहीं है। अश्विनी ओवैसी जी, अश्विनी ओवैसी जी, ये घोटाला, अश्विनी ओवैसी जी, अश्विनी ओवैसी जी, मैं आपको बताऊं, 88,000 करोड़ रुपया। अच्छा, एक बार संजय सरकार को सुन लेते हैं ना, क्या रहे, उसके बाद काउंटर कीजिएगा। हाँ, 88,000 करोड़ रुपया चला गया, शायद जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन दादा, ठीक है संजय जी, ठीक है, आप अपनी बातें रख रहे हैं। राज्य सरकार के लॉ एंड ऑर्डर, खुफिया एजेंसियां, क्या वो भी सतर्क नहीं थे कि इस तरीके से? आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के लोगों ने करवाया है, बीजेपी कहती है टीएमसी के लोगों ने करवाया है, तो क्या खुफिया एजेंसियां बंगाल की सो रही थी? क्या वो इतनी सशक्त नहीं है कि अगर बीजेपी वाले अगर प्लांट भी कर रहे थे तो उन्हें भनक तक ना हो, या फिर टीएमसी वाले प्लांट कर रहे थे तो आप लोगों को भनक तक ना हो? ये तो बहुत अजीब सी बात है, जबकि राज्य में मुख्यमंत्री को खुफिया एजेंसियां पल पल की अपडेट करती हैं। देखिए, मैं एक चीज आपको बोलता, बंगाल में शांतिपूर्वक वोट होता था। आप देखे हैं बैलेट बॉक्स में किसने पानी डाला है? संपा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए। अच्छा, बैलेट बॉक्स लेके जो भाग रहा था, हम भाग रहा था, ताप में लेके फेंक रहे, हम भाग रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी का तमाम मीडिया, बंगाल का तमाम मीडिया दिया, पेपर में भी तस्वीर दिया, बीजेपी पे कौन लीडर के शुभेंदु अधिकारी को वास्ते का बोला हर बूथ में जला देना चाहिए। वहां पर जाकर बाहर में भारतीय जनता पार्टी के गुंडा लोग क्या कर रहे हैं, बूथ को जो बैलेट पेपर लिया उसको तोड़ के जला दिया है। ठीक है, हम अगर चाहते थे तो हम रुक सकते थे, हम तरफ से इसको मतलब जवाब दे सकते थे। शांति की अपील नहीं दादा, शांति की अपील चीफ मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल से शांति की अपील है, ये तो कम से कम डिजर्व करती है बंगाल की जनता। शांति की अपील तो कर सकते हैं। आज भी बोला है दीदी, पेपर में लिखा है, हर बंगला पेपर में दिल्ली शांति रखने के लिए हर कार्यकर्ता को बोला है, भारतीय जनता पार्टी को भड़काव में पैर रखने के लिए मना कर दिया है, आप शांति से रहिए। सुबह क्या देखा, मेरा कैंडिडेट जा रहा था, मतलब जहां मतगणना होता है वहां पर उसको रुक गया, उसको मार रहा है। अश्विनी शाही जी सीधा कह रहे हैं, दादा आज विधायक कह रहे हैं, इधर अजय वर्मा जी कह रहे हैं कि बीजेपी ने करवाया, संजय सरकार है उधर, वो कह रहे बीजेपी ने करवाया। चलिए प्रीति जी, हम यहाँ दोनों लोगों की बात मान लेते हैं। अधीर रंजन चौधरी जी क्या कह रहे हैं? कांग्रेस ने करवाया, कांग्रेस दंगा करा रहे। क्या अजय जी जो है उनसे बड़े नेता हैं, वो तो एलओपी रह चुके हैं, क्या बात है? ये कांग्रेस में ही भ्रम की स्थिति क्यों? चोरों की पार्टी वो कह रहे हैं टीएमसी को, ममता जी कह रहे हैं कि हम भरोसा नहीं कर पाएंगे। वहां पर नूरा कुश्ती हो रही है, यहाँ टेलीविजन पर बैठकर ये भाषा बोली जा रही है। ये तो सोचना पड़ेगा कांग्रेस के नेताओं के कितने वो हैं। क्या ये रावण है, 10 सर वाले हैं या 1 सर वाले हैं? एक भाषा बोले ये।
जिस तरीके से रक्त चरित्र आज वहां का खुला है। और संजय दादा को मैं कहना चाहता हूं, संजय दादा जो बैलेट लेके भाग रहा है, जो बॉक्स लेके भाग रहा है, कौन है उसके ऊपर? किसी भाजपा का अगर लगा है, तृणमूल का लगा है, कांग्रेस का हो, जो है कम्युनिस्ट हो, आप पकड़ के बंद करिए ना भाई। कोई कार्रवाई नहीं। आप कहते हैं बाहर से आते हैं, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट होता है, स्टेट सब्जेक्ट में आपकी पुलिस फेल है, क्योंकि आपकी पुलिस के जो डीजीपी है, इतिहास उनका रहा है कि वो सरकार के पक्ष में धरने पर बैठ जाते हैं। ये है आपकी पुलिस। चुनाव आयोग के जो वहां पर अधिकारी हैं, वो अंतिम समय में आपसे केंद्रीय रिजर्व बल मांगते हैं। स्टेट लॉ एंड ऑर्डर फेल है संजय इस सरकार। तरीके का कोई चुनाव होता है? स्टेट लॉ एंड ऑर्डर फेल है संजय सरकार बंगाल में। स्टेट लॉ एंड ऑर्डर अगर फेल होता था, लाशों का ढेर लग जाता। मैं आपको आज बता रहा हूं। तो केंद्रीय बलों ने क्या किया? केंद्रीय सेंट्रल पुलिस फोर्स ने फिर जाके क्या किया? बंगाल का जो पुलिस है ना, स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस से कंपेयर किया जा सकता है। बंगाल का पुलिस वर्ल्ड में दूसरे नंबर में माना जाता है, ठीक है ना। बंगाल का पुलिस है, चाहे इंटेलिजेंस है और कुछ भी हो। कहीं मोब फाइट हो गया है, कहीं गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। अच्छा, जो आर्म्स एमिनेशन से पकड़ा गया था, किसको मुंगेर से लेकर पकड़ा जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता। आप चाहिए तो हम आपको तस्वीर आप ही दिखा देंगे, आपको चैनल में दिखा देंगे, आप दिखा सकते हैं उसको, हम नहीं बोल रहे हैं आप में। लेकिन गुंडागर्दी करने की भी एक सीमा है। आप ऐसा करके जीत नहीं सकते हैं। आपको 24 में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बंगाल में आपका 2 सांसद यहाँ पे जीत के जाए तो आप सोचिए बहुत बड़े बात हो गया। तो आपको जनता को साथ में है नहीं है। आपको सुबह शाम गवर्नर हाउस में है, हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है, होम मिनिस्टर को घर में है, प्रधानमंत्री को घर में, राष्ट्रपति को पास में है, और मीडिया चैनल में बैठ के बड़े बड़े भाषण देता है। जनता को बस जाने पड़ेगा। ठीक है, कोई बीमार है, आजा वर्मा नहीं जी, खबर। आजा वर्मा जी। देखिए प्रीति जी, अब मुझे नहीं पता ये अश्वनी गोडसे हैं या अश्वनी ओवैसी हैं, भाजपा के नेता जो हैं अभी कुछ कह रहे थे वहां पर बंगाल में। देखिए फिर मैं आपको बता रहा हूं कि हिंदुस्तान में दंगे फसाद या ये सूट किसे करता है पूरा देश जानता है कि किसे सूट करता है, कौन इसकी पिच तैयार करता है, कौन इसके मास्टर है। जब केंद्र ने वहां पर केंद्र सरकार ने केंद्रीय सुरक्षा बल तैयार कर दिए थे, तैनात कर दिए थे, तो जिम्मेदारी फिर केंद्रीय सुरक्षा बलों की होती है। इस्तीफा दें गृह मंत्री, ये देश के लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं देंगे। ब्रजभूषण के ऊपर दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट दे दी, देश की बेटियां तड़प रही हैं, लेकिन ये ब्रजभूषण के समर्थक, उनके चरण चुंबक करने वाले, ये भाजपा के प्रवक्ता और नेता बैठे हैं, उनको आदर्श मानने वाले, क्या ये बेटियों का अपमान करने का काम पहले प्रधानमंत्री करते हैं, दीदी ओ दीदी, महिलाओं को बेइज्जती करते हैं। अब ये लोग कर रहे हैं कि मोलेस्टेशन की रिपोर्ट्स में पॉस्को एक्ट लगा, लेकिन बचा रहे हैं, कुछ नहीं जाएंगे, बोलेंगे नहीं। तो इनकी सोच और इनकी कथनी और करनी में फर्क है। ये हिंदुस्तान में महात्मा गांधी के देश में लोग समझ चुके हैं कि यहाँ पर बलात्कारियों को, यहाँ पर गॉडसे के समर्थकों को, यहाँ आतंकवादियों को, यहाँ हत्यारों को कोई जगह नहीं है। मौलिक अधिकार जो है उसमें क्या आपको नहीं लगता कि एक नागरिक का मौलिक अधिकार है कि वो अपने राज्य में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से करे? पहले ही कहा, फिर मैं कह रहा हूं कि हत्या कहीं भी हो, किसी चुनाव में बहुत ही गलत संदेश जाता है, वो चाहे बंगाल में हो या उत्तर प्रदेश में हो या हरियाणा में हो या बिहार में हो। हत्या तो हत्या ही होती है। जिस परिवार का बच्चा जाता है वहाँ पार्टी छोड़ दीजिए, मानवता शर्मसार होती है। मानवता यहाँ शर्मसार हो रही है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसकी? जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी। मानिए कि अगर स्टेट सरकार फेल है तो केंद्र की सरकार ने क्या करा था? शुभेंदु अधिकारी का जब ईडी पोर्टल पे नाम था और किस तरह से ऑपरेशन लोटस चला के उनकी अगर पुलिस, ईडीआई, सीबीआई और ईडी भेजकर उनको तोड़ फोड़ करके अपने में मिलाने का काम सरकार ने करा, फिर उसके पोर्टल से गायब हो गया। तो और देख लीजिए, निशीथ प्रामाणिक हैं, शुभेंदु अधिकारी हैं, जब इनके आ जाते हैं तो धुल के भाजपा नामक वॉशिंग मशीन जो मेड बाय द पीएम एंड होम मिनिस्टर है उसमें साफ होके सफेद होके निकलते हैं। अब क्या हो रहा है भाई, जब आप नहीं, लेकिन सवाल लालू से लेकर के राहुल तक मोहब्बत की दुकान वाले सारे गायब, जैसा बोएंगे, जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अब एक और चीज सुन लीजिए, मैं अभी आपको बता रहा था कि दलित आदिवासी के नाम पर कहते हैं राष्ट्रपति बनाएंगे। दलित और आदिवासी तो हर जगह निवास करते हैं। 1,90,000 इसका बंगाल से क्या लेना देना है? और सुन लीजिए, जो मुझे पता चला विश्वसनीय सूत्रों से अभी, मध्य प्रदेश में जिसके ऊपर पेशाब किया गया और मामा जिसके पैर धो रहे थे उसकी जांच कराए
सीबीआई और एजेंसी हो जाएंगे, वो नकली आदमी है। मुझे पता चला विश्वसनीय सूत्रों से अश्विनी कि शाही वो जी, नकली आदमी है, अश्विनी वो शाही कोई जी, दूसरा चेहरा बैठा दिया अश्विनी शाही है, जी, उसकी जांच कराए, वो असली है। अश्विनी शाही नकली जी, के पैर छू रहे हैं और दिखा रहे हैं। अश्विनी शाही जी, बंगाल पे कतरा रहे हैं आप बोलने से। मैं बंगाल पर नहीं, क्या दीदी तो कह रही हैं आप लोग बंगाल छोड़ दीजिए, वो जीत जाएंगे जहाँ जहाँ आप भारत लोग। का पार्ट है, सुनिए सुनिए, बिहार भी भारत का पार्ट है, ममता यूपी बनर्जी भी भारत का आप पार्ट है। कई बार बोल अगर- चुकी हैं बंगाल में कांग्रेस ना एक बात लड़े, बताइए, हम लोग जीत जाएंगे। प्रीति जी, अगर आपके पैर में चोट लगेगी क्या दर्द नहीं होगा? अश्विनी शाही जी, पार्ट ऑफ द बॉडी। दिख नहीं रहा ना, दिख नहीं रहा आपको। मणिपुर को लेके आपके पैर में दर्द था, आपने दिखा दिया कि आपके पैर में मणिपुर को लेके। नहीं नहीं, और हम आपके पैर में दर्द वहाँ होता है जहाँ के मुख्यमंत्री भाजपा के होते हैं। उस राज्य को लेके आपके पैर में, दिल में, दिमाग में दर्द होता है। आप दर्द की बात कर रहे हैं। और उसके बाद जिन राज्यों में नहीं है, जिन राज्यों में बीजेपी नहीं है, वहाँ पे लेके आपकी बॉडी सुन्न पड़ जाती है, आपकी बॉडी सुन्न पड़ जाती है। नहीं सर, आपकी बॉडी सुन्न पड़ जाती है, वहाँ लोगों की लाशें आपको दिखाई नहीं देती। अरे अश्विनी शाही जी, अरे प्रधानमंत्री के ऊपर बोलने दीजिए। सत्याग्रह मौन अच्छा, का ये कार्यक्रम पूरे अश्विनी देश शाही में जी रखा मौन है नहीं है। कि आखिर प्रधानमंत्री बोलिए। अश्विनी शाही जी मौनी बाबा नहीं है, बोलेंगे। बोलिए अश्विनी जी, आवाज ही नहीं आ रही है आपकी। प्रियंका जी के नेतृत्व में लग रहा है अजय वर्मा जी को देख के आपने भी मौन धारण कर लिया। एकदम हमारी आवाज आ रही है। कौन सत्याग्रह बीच रखा में है? ये इस कुतर्क, सरकार मैं की कुतर्क तानाशाही सुन रहा के था। खिलाफ। बंगाल से हटकर ये कहां कहां चले जा रहे हैं, लेकिन बंगाल पर नहीं बोलेंगे। बंगाल में कुछ नहीं बोलेंगे। मतलब आप अरे एक सजा याफ्ता मुजरिम है, उनको ले आकर जेल में कराइए भाई समर्पण। सजा याफ्ता मुजरिम राहुल गांधी जी, उधर दिग्विजय सिंह के ऊपर एफआईआर हुई है, वो फंसे हैं। लालू यादव जी जिस सजा याफ्ता है, वो कहते हैं कि हम ठीक हो गए। हम बाजार में जाने से मतलब नहीं है। आप बंगाल पर बोलिए, बंगाल की बात करिए और बंगाल के मां, माटी और मानुष की बात करिए। जो मां, माटी और मानुष की बात करते करते ममता जी इस समय फेल है, लॉ एंड ऑर्डर फेल है उनका, इंटेलिजेंस फेल है उनका। कोई भी चुनाव हो रहा है, हर चुनाव में हत्याएं हो रही हैं, हिंसा हो रही है, आगजनी हो रही है, और उसके बाद भी यहाँ पर लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। और ये कुतर्क कर रहे हैं बैठकर आपके साथ, और वही आपके साथ बैठकर कुतर्क कर रहे हैं। इन लोगों को, इन लोगों की स्थिति वो हो चुकी है। शरद पवार साहब ने एक बात कहा था कि कांग्रेस के लोग वो जमींदार हैं जिनके पीछे का प्रजा खत्म हो गई है। आज वो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी अपने आप को राजा समझते हैं। वही अजय वर्मा जी हैं जो ये समझ रहे हैं कि हम राजा हैं, हम कुछ भी बोल लेंगे। बंगाल पर बोलिए, है हिम्मत, कलेजे में दम है तो जाकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़से साहब दिखाएं, तब समझ में आएगा। आजा जी, यहाँ बैठकर जो है कुतर्क करने से कुछ नहीं होता है। वहाँ के लोगों की लाशें गिरी है, संवेदना होनी चाहिए। संवेदना नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जो है हजारों सिखों की नरसंहार की साक्षी है, बिहार में दंगों की साक्षी है, हैदराबाद के दंगों की साक्षी है कांग्रेस। तो वही दंगा वहां हो रहा है, आपको जाना चाहिए, जाकर वहां पर आपके नेताओं को वहां बैठना चाहिए, देखना चाहिए, संवेदना होनी चाहिए। घर में जा जाकर ड्रामा करने से ये हाथरस चले जाते हैं, लखीमपुर चले जाते हैं, लेकिन वहीं पर तरन तारण का एक दलित युवक काटा जाता है, वहां नहीं जाते हैं। कोई ये आप लोगों का एक दोहरा चरित्र जो है जनता देख गई है, और वो जनता आपको माफ नहीं करने वाली है। क्योंकि अभी देख लीजिए, जितनी भी सीटें मिली है, आप अपने आकलन करिए। बंगाल में कांग्रेस अपना आकलन करे। आज जो भी सीटें जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर है, भले ही तृणमूल बंगाल चुनाव के लिए भी लागू होता है कि कोई भी चुनाव जीतने के लिए किसी भी स्तर पर जाएगा। राजनीतिक पार्टियां क्या क्या, तो इतने आपने जो कहा कि लोकसभा, पंचायत, विधानसभा ये जीतने के लिए कोई भी पार्टी किसी भी स्तर तक जा सकती है, तो ये टीएमसी पे लागू क्यों नहीं होता? मैंने तो दोनों ही चीजों के लिए कहा सुबह सुबह कि भाई ये जिसकी फेलियरिटी है, तो बड़े भाई क्या कर रहे थे, फिर छोटे अगर फेल हो गए तो बड़े क्या करे, तो आपकी क्या जिम्मेदारी थी? क्या केंद्रीय बलों को देने के बावजूद 40 के लोग गए, 40 के लोग मारे गए अफगानिस्तान से, और वहां से सेना मंगाया क्या यूक्रेन से? बताइए, अगर ये शहर के बल स्टेट फेल हो गई, देश फेल हो गया, तो अब इन 4 स्टेटों से अनुरोध करते हैं। चलिए, अब तो कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं स्टेट फेल है। प्रीति जी रुक जाइए, संजय सरकार जी, संजय सरकार जी, क्यों कर रहे हैं? संजय सरकार जी, अब कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं, संजय सरकार जी, कि स्टेट फेल है। तथ्य नहीं होता है, ये अजय वर्मा चले आते हैं बिना तथ्यों के चिल्लाने। ऐसा नहीं है, अजय वर्मा जी कुछ ज्ञान रखिए भाई,
नहीं नहीं ऐसा हाँ, नहीं, हाँ, ऐसा सारे नहीं, ऐसे- चिल्लाएंगे ऐसे खाली, personal सारे attack मत बीजेपी कीजिए। के अरे पाठ्यक्रम नहीं तो नहीं आप अच्छा लिए बोलते बैठे हैं हैं। संजय आरोप सरकार आप- जी। आप नहीं पर्सनल TMC पे लगा रहे हैं। प्रीति जी आपके पास बोलने प्रीति के जी, लिए नहीं दूसरे तो के सामने बीच वाले में को बोलना मत बोलिए। कितना भी आप अच्छा बात बोले। लेके आइए, दीदी, फैसले के लिए। मुझे बोलने की एक ओ मर्यादा होनी दीदी, चाहिए। दीदी, ओ दीदी, जवाब दिया ना बंगाल आ की गए महिलाओं अपनी ने औकात आपको। पर। कांग्रेस का यही है। चलिए अरे संजय अभी सरकार आपके जी, सुप्रिया सूले ने क्या लिखा था, संजय सर- प्रधानमंत्री जी के साथ ट्वीट किया था, 2 घंटे में ट्वीट डिलीट करना पड़ा। संजय सरकार जी कांग्रेस जनता ने बोला कांग्रेस ताला की तरफ से उनको। भी आ गया स्टेट फेल है, आप क्या लोग उस कहेंगे? पार्टी के चुनाव में स्टेट फेल है, राज्य फेल है। वो एक कह रहे हैं कि गाना अगर ये- मौत हुई है तो इस पर मैं साथ नहीं दूंगा, कह रहे हैं राज्य फेल है इसमें। नहीं, मैं एक गाना याद आ गया, बोले अभी कुछ इसमें तो लोग- बीजेपी नहीं कांग्रेस के हैं। नहीं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों को काम है कहे ना, छोड़ो बेकार को बातों में। तो गा मेरा के वही बता गाना दीजिए, याद गा आ के रहा गा है। के संजय सरकार जी नहीं, गा के, आवाज नहीं आ रही, एक बार फिर से दादा नहीं। गा के, सुनाई नहीं आ रहा है दादा, गा के बताइए ना, फिर कैसे? आप तो देखिए बंगाल की बात कर रहे हैं। लोगों को काम है कहे ना, छोड़ो बेकार को बातों में। तो ये तो गाना है ना, आप तो सुने हैं ना, किशोर जी का मशहूर कलाकार किशोर जी का गाना था कि इसको बोलने दे, हमको काम है विकास करना, विनाश नहीं करना है। हम विकास जनता को बीच में रह के कहेंगे। और देश में आज बंगाल मॉडल भी है, मेडल भी है। ये आप कन्याश्री में हम यूनिवर्सिटी अच्छा से ठीक प्राइज है विनर दादा, हैं। बहुत 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 बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें। आपने कहा कि हम पश्चिम बंगाल को विकास की राह पे, जब ममता बनर्जी पहली बार मुख्यमंत्री चुनकर आई थी, अब अभी वहीं के पत्रकार, बंगाल के पत्रकार ही, इंटरनेशनल पत्रकार भी, अब वो लिखते हैं ममता बनर्जी का जो फोकस था राज्य को लेके, जो वो कहती थी कि हम विकास की राह पर चलेंगे, वो शायद डाइवर्ट हो गया है। अब वो वही राजनीति कर रही हैं जो टीएमसी के पहले अभी सीपीआईएम किया करती थी, जब तक दीदी मुख्यमंत्री नहीं बनी थी, क्योंकि लोग वही हैं। वो सीपीआई को छोड़कर जैसे ही टीएमसी की सरकार बनी वो टीएमसी में आ गए। अब राजनीति वही हो रही है, राज्य वही है, बस चेहरा बदल गया जिसका नाम है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। इस पर कैसे लगाम लगाएंगे? ये तो पत्रकार कह रहे हैं, बंगाल के पत्रकार कह रहे हैं। देखिए, कुछ पत्रकार जैसा है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों को काम है कहे ना, छोड़ो बेकार को बातों में। तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, कुछ पत्रकार तो मेरे खिलाफ लिखेंगे, उसको काम ही है लिखना। अरे लेकिन सीपीआईएम के नेता आपके टीएमसी के नेता नहीं है, नहीं कन्वर्ट हुए सर, आपकी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। अगर कोई बच्ची अगर कह रही है, क्या कह रही है बोले तो, आज पढ़ने के लिए ना किसी को हाथ फैलने का जरूरत नहीं है। पार्टी ऑफिस में जाता है तो कन्याश्री मिल जाता है मेरे को, स्कूल में साइकिल मिल जाता है, सबूत साथी मिलता है, खाने के लिए फ्री में चावल मिलता है, गेहूं मिलता है, काम मिलता है। मैं नहीं कह रहा हूं, आपको जो मतलब प्लेसमेंट सर्विस जो रहता है, ऑल इंडिया जो टेक्निकल काउंसिल जो रहता है, मिनिस्टर ऑफ एचआरडी के अंडर में पड़ता है। अभी ये धर्मेंद्र प्रधान जी मंत्री है, उसमें बोला बंगाल में 50% आदमी को नौकरी मिलता है, जहां गुजरात को 28% आदमी को नौकरी मिलता है। सोचिए यहाँ पर बंगाल में तो आज के तारीख में क्या है, आज के तारीख में चीटे को जो अंडा होता है वो खा के जीना नहीं पड़ता, आदमी खा के बस जिंदा रहा है। 100 दिन के काम में मेरे को पैसा अटक दिया तो भी दीदी उसको पैसा दे रहा है, घर घर में जाकर पैसा दे रहा है, घर घर में जाकर उसको काम मिल रहा है। आज के बंगाल में अगर बोलेंगे जो चलिए आपको बाहर में बोलेंगे नहीं, पहले मेरे घर में काम करेंगे, उसको बाद में हम सोचेंगे बाहर जाएंगे कि नहीं। ठीक है, आज बंगाल जो है देश का मॉडल भी है, मेडल भी है। ठीक है, आज नहीं, ये नरेंद्र मोदी जी भी बोला था जब विकास बंगाल में दीदी का समय में जरूर हो रहा है। देखिए, मैं जब बंगाल में सत्ता में आया था 56,000 जब फैक्ट्री था, बंद हो चुके थे कम्युनिस्ट जमाना में, और आज उसको सर्वाइव करके हम धीरे धीरे बड़े लार्ज इंडस्ट्रीज नहीं आ पाया, ये बहुत दुख की बात है, लेकिन मिडिल और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत बंगाल में आया है। अच्छा, बड़े लार्ज स्केल बिजनेस क्यों नहीं आ पाया दादा? अभी आपने बोला कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज नहीं आ पाई, क्यों नहीं आ पाई? पॉलिटिक्स दादा, पॉलिटिक्स के कारण। पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटिक्स के चलते नहीं है, पॉलिटिक्स के चलते नहीं। तो गुजरात में भी आप जाकर देखिए ना, वापी से लेके जामनगर तक कितने इंडस्ट्रीज बंद है। आप वो छोड़ दीजिए, जीआईडीसी गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन बोलता है, वहां पर जाके देखिए तो कितना आपको वापी में सबसे अंकुलेश्वर इंडिया। चलिए अश्विनी शाही जी, ठीक है अश्विनी शाही जी, आप जवाब नहीं देंगे, मुझे पता, बात घुमा रहे सर। अश्विनी शाही जी, डेलीगेशन जाने वाली है बंगाल, जी जी, फोकस किस पे होगा? फोकस किस पे हो? जो हाँ, डेलीगेशन बनाई गई है, रविशंकर प्रसाद जो समिति के मेन होंगे, हेड होंगे, डेलीगेशन क्या करेगा, थोड़ी जानकारी दीजिए इस पर। जी देखिए प्रीति जी, डेलीगेशन जाएगा, डेलीगेशन जगह जगह पर जाएगा जहां पर हिंसा ज्यादा हुई है, जहां पर मौतें ज्यादा हुई हैं, उन लोगों से मिलेंगे, उनके कारणों की जांच करेंगे, और पूरे प्रदेश में अपने नेताओं के साथ जहां जहां पर
बेहतर व्यवस्था नहीं रही है, चुनाव में क्या खामियां पाई गई, चुनाव में आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जिसमें हत्याएं हुई, कैसे जो है कौन से कोई जातिगत वर्ग संघर्ष तो नहीं हुआ, कोई सांप्रदायिक हिंसा तो नहीं हुई, ये सब चीजों पर आंकड़े इकट्ठा करके और रिपोर्ट को अपने सौंपेंगे। उसके बाद जो है केंद्र सरकार को जो भी करना होगा, ममता जी से पूछताछ करनी होगी, बुलाएंगे, उनको पूछा जाएगा कि भाई क्यों हुआ। अगर नहीं उनको होना होगा, कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है, वो भी नहीं होना होगा तो ठंडे बस्ते में चला जाएगा। लेकिन जांच करके हम अपने सच्चाई से अवगत कराएंगे कि जिससे कि कांग्रेस या तृणमूल कांग्रेस या कम्युनिस्ट के लोग ये बरगला ना सके देश को, भ्रमित न कर सके देश को कि नहीं ये हिंसा उन्होंने किया, इन्होंने किया। हमारे सामने सच्चाई रहेगी तो हम देश के सामने उसको लेकर हाजिर रहेंगे और वहां पर उन परिवारों के साथ संवेदना के साथ जाएंगे, हम उन परिवारों के साथ साक्ष्य इकट्ठा करेंगे वहां जाने के बाद। फाइनल कमेंट की तरफ जाना होगा। अजय वर्मा जी, फाइनल कमेंट। देखिए, मेरा सुझाव है इसके ऊपर कि इन्हें कमेटी जो बना के भेज रहे हैं, इसमें नंबर 1 पे अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता में भेजें, नंबर 2 कपिल मिश्रा, नंबर 3 ब्रजभूषण सिंह और नंबर 4 इनका कुलदीप सिंह। इस तरह के लोग वहां भेजने चाहिए, क्योंकि बंगाल को जैसा ही दिखाना चाहते हैं तो ऐसे लोग ही भेजें ताकि वहां न्याय मिल सके। रविशंकर प्रसाद कुछ नहीं करेंगे, ये इस तरह की कमेटी बना के भेजें। ये बात तो करते हैं कि राहुल जी ने गए, ऐसे लोगों को इन्हें भेजना चाहिए तो न्याय मिलेगा, बीजेपी को न्याय मिलेगा, उसकी सोच के लोग वहां जाएंगे, उसकी विचारधारा के लोग वहां जाएंगे और आशीर्वाद लेके जाए आसाराम बापू का। जेल में कोई बात नहीं है, चरण चुंबक उनके करके उनकी मूर्ति को छुए और प्रणाम करके जाए, क्योंकि वो इनके नेताओं के गुरु हैं। उनका आशीर्वाद लेके जाए और बंगाल की धरती को पवित्र करके आए भाजपा की इस विचारधारा से। अश्विनी शाही जी, फाइनल कमेंट। जी देखिए, एक सुकन्या थी, राहुल जी सजायाफ्ता मुजरिम है, कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। परिवार उनका गायब है, सुप्रीम कोर्ट का खैर आदेश आ चुका है, उस पर हमको कुछ नहीं कहना। लेकिन एक सजायाफ्ता मुजरिम मणिपुर क्यों जाता है? तो अगर मणिपुर जाता है कांग्रेस के चश्मो चिराग, गांधी परिवार के युवराज, तो उनको जाना चाहिए वहां, क्योंकि उन्हीं के चश्मो चिराग से जो है वहीं से चिराग जलते हैं कांग्रेस के इन नेताओं के, जो कुचले नेता हैं, उन्हीं वहीं से सब लोग इजाजत लेते हैं। तो जाना चाहिए उनको। मणिपुर गए, आग भड़का कर चले आए, जहां शांत हो गया था, उनके जाने के बाद वहां हिंसा और भड़की है। तो ऐसे लोगों को वहां से न जाए, लेकिन मल्लिकार्जुन जी को जाना चाहिए, अच्छे व्यक्ति हैं वहां पर, और लोगों को भी जाना चाहिए। कांग्रेस संवेदना नहीं रखती है, हम लोग संवेदना रखते हैं। अब हिंसा जो हो गई है ये इसकी जिम्मेदार मैं कहता हूं, और फिर अपनी बात कहकर समाप्त करता हूं कि ममता सरकार दोषी है, वो कानून व्यवस्था उनकी फेल है और वहां पर वो सरकार चलाने लायक नहीं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लगवा दो भैया, आपके पास तो सारी संस्थान है, गवर्नर कुछ बोलेंगे तो कुछ नहीं कहेंगे। और मैं आपका संजय सरकार, फाइनल कमेंट। 90 बार सरकार 356 का दुरुपयोग करके हटाया है कि मैं कहूंगा सरकारों कि भाई बीजेपी के IT सेलर लोग, राहुल जी आप वहाँ बहुत अच्छे बात बोल रहे हैं, सुन लीजिए। राहुल जी को वहाँ भेजेंगे, सुन लीजिए, एक मिनट में सुन लीजिए, बहुत अच्छे बात बोल रहे हैं। देखिए, गाय घास खाता है, दूध देते हैं, और सांप दूध पीते हैं, जहर फैलाते हैं। तो लेकिन खाने के उसको कुछ गलती नहीं है, गलती उसको थिंकिंग और नेचर का है। भारतीय जनता पार्टी अब थिंकिंग नेचर का तो वही है। क्या बोलेंगे इसके बारे में? आज बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया है। अगर अश्विनी जी समझ गया तो बहुत अच्छा समझ गया, नहीं समझ गया तो उसकी गलती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े। और साथ ही आपने देखा बंगाल की इस राजनीति में जिस तरीके से लगातार, क्योंकि डेलीगेशन बीजेपी का जाने वाला है, इधर पंचायत चुनाव में टीएमसी जीत गई है, दोनों ही पार्टियां टीएमसी और बीजेपी ये कह रही है कि हमारे कार्यकर्ताओं की मौत हुई है। अब इसका जिम्मेदार कौन है? डेलीगेशन जब जाएगा वहां पर पूरी एक जांच रिपोर्ट होगी, रिपोर्ट फिर केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी। हालांकि अब इस पर जो भी अपडेट हमारे पास आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे, एक आम नागरिक भारत का ये चाहता है कि बहुत सुकून से, शांति से जाकर घर से निकले और वोट करे, ये उसका अधिकार है। राज्य सरकार इस अधिकार को सुरक्षित करे और उसे ये कहे कि आप सुरक्षित हैं, जाकर ये कर सकते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं मत जाइएगा। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और साथ ही देखना ना भूलें प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल।